स्थलाकृति विज्ञान में आज हम लोग समझेंगे कि गोदावरी नदी जो एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं, क्या क्या उसका प्रवाह है और किस तरीके के शेप को वो निर्माण करती हैं। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे गोदावरी और एस्चुरी नदी के डेल्टा बनता है। आज हम लोग समझे कि नदियां जब छोटे पर्वत कोई भी है, जैसे ऊबड़ खाबड़ ऐसे करके पर्वत है, उसको जब ये काट कर बराबर कर देती हैं, तो यहाँ जब काट कर ये बराबर हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं समप्राव्य मैदान। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज़ को याद रखना है कि समप्राव्य मैदान एग्जैक्टली क्या होता है, काम आने वाला है। ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। अगर इसके पीछे का आपने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। विज्ञान के सभी क्वेश्चन को मैंने वहाँ कराया हुआ है, आप उससे चीज़ों को कर सकते हैं। भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, अब उससे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं उन चीज़ों को हम समझें। भूमिगत जल यानी ज़मीन के अंदर जो पानी मौजूद है उससे स्थलाकृतियों का निर्माण जो है वो चूना पत्थर को प्रधानता वाले क्षेत्रों में होती है। जहाँ चूना पत्थर ज़्यादा होगा, फोकस करिए इस बात पे कि जहाँ चूना पत्थर ज़्यादा होगा वहाँ पर इस प्रकार के जो शेप बनेंगे उसका निर्माण होगा। प्रधानता ऐसी होगी, स्थलाकृति वहाँ निर्माण ज़्यादा होगा। कैसा स्थान कि जिस स्थान पर चूना पत्थर की अधिकता होगी उसे हम लोग कास्ट प्रवेश कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट एक नाम है बहुत ही ज़्यादा, इसको याद कर लीजिए। क्या कहते हैं? कास्ट प्रवेश, इस नाम को याद रखेंगे। अब यूरोप के यूगोस्लाविया में तथा मध्य प्रदेश के हिमाचल में पर्वत में कास्ट प्रवेश ज़्यादा पाए जाते हैं। इन दोनों जगहों पर यह कास्ट प्रवेश जो है ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। अब भूमिगत जल की बात करें तो भूमि में प्रवेश कर जाता है तो वह अंदर की गुफा में कदरा में का निर्माण करता है। अब जैसे भूमि में प्रवेश कर गया, जमीन ऊपर मौजूद है ऐसे करके नीचे प्रवेश करके कुछ अलग अलग चीज़ें बनाता हुआ चला गया, या डिजाइन ऐसे करके पूरा उसने नीचे काट काट के बना दिया, तो वो कदरा कहलाता है। इसने देखो आराम से इस फोटो में समझ सकते हो कि ये देखो कदरा का निर्माण कहाँ हो रहा है, अंदर गया और धीरे धीरे ये कदरा का निर्माण अंतर करता हुआ चला गया। इस तरीके से होता है यहाँ पे। अब गुफाओं का जो प्रारंभिक भाग होता है अंधी घाटी कहते हैं उसको, शुरुआत जब होती है उसको अंधी घाटी कहते हैं। फिर उसके बाद बात करें धेल रंध क्या होता है, ये टर्म कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। धेल रंध क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है ये आपको। द फर्स्ट फास्ट प्रदेश के ऊपरी भाग में जो बनता है इसके द्वारा सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हीं को हम लोग धेल रंध कहा कहते हैं। तो धेल रंध क्या है? छोटे छोटे छेद जो होते हैं ऊपरी सतह पर, वो सब धेल रंध कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर भी फोटो में आपको ये चीज़ दिखाई देगा, ये सब धेल रंध है। देखो ये महीन छेद हो गया, नीचे की तरफ पानी आ रहा है, इस तरह से ये धेल रंध कहलाता है। फिर डोलाइन क्या कहलाता है? डोलाइन क्या होता है? धेल रंध के आकार में बड़ा होता है यह, उसी को हम डोलाइन कह देते हैं। आकार में बड़ा हो जाए थोड़ा और जब पानी अंदर आने लगे उस तरीके का एरिया बन जाए तो वो डोलाइन जो है कहलाने लगेगा। अब धुआल, एक नाम धुआल याद रखें, थुआल है ये, यह डोलाइन से बड़ा और गहरा भी होता है। अब डोलाइन जो है इससे ये बना, इससे ये बना, तो इसे करके इससे आप कोरिलेट कर लो, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा चीज़ को कि ये थुआवाला है, जो थुआला डोलाइन से बड़ा और गहरा होता है। फिर पोलजे क्या होता है? पोलजे जब कास्ट में प्रवेश करके यानी चूना वाला जो प्रदेश है उसमें प्रवेश कर देता है अत्यधिक अपर्दन के कारण, जब वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा कट जाती है तो उसके कारण क्या होता है, कट कर नीचे गिरने लगता है, इससे ढाल बन जाता है और वो ढाल को हम लोग पोल्ज का नाम दे देते हैं। फिर टेरा शेषा क्या कहलाता है? तो टेरा शेषा क्या होता है कि पोलजे के कारण अत्यधिक अपर्दन होता है, जिसमें चूना पत्थर के साथ साथ लाल रंग की डोलोमाइट चट्टान भी होती है। अब ये चट्टान जो होते हैं दोनों मिलकर यहाँ पर एक तरीके का टेरा शेषा एक निर्माण करते हैं, निक्षेपण करते हैं, वहाँ से ये मिट्टी हटती है तो उसी को हम लोग टेरा शेषा कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है जो अच्छे से याद भी हो जाएगा आपको। सेटेलाइट स्टेटाइट क्या कहलाता है? कंदरा के ऊपर जो लटकी स्थलाकृति होती है उसे स्टेलेलाइट कहते हैं। इसका निर्माण कम अपर्दन के कारण होता है, यानी कम अगर अपर्दन हुआ वहाँ पर तो उस जगह पर इसका निर्माण होगा। फिर स्टेलेमाइट क्या कहलाता है? जब अपर्दन ज़्यादा होगा, नीचे की ओर चूना का पत्थर का दबाव ज़्यादा हो जाएगा तो स्टेलेमाइट कहलाएगा। फिर कंदरा स्तंभ क्या है? तो जब स्टेलेलाइट और स्टेलेमाइट आपस में मिल जाते हैं तो उसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखिए एग्जामिनेशन में आपके आने वाला है, आपके एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं उसमें बहुत काम आएगा साइंस का सेक्टर। सागरीय जल की बात करें, अब तटों पर जो स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है उसे सागरीय जल वहाँ पे मौजूद होता है। सागरीय तरंगे जो होती हैं उत्पत्ति उसका कौशलेशिस बल पर्वतों के कारण होता है। ये पवनें जब चलती तो इनके कारण ये सागरीय जल का उत्पन्न या तरंगों का उत्पन्न होता है। अब समुद्री गुफा क्या होती है? तो जब समुद्र पर पर्वत होते हैं, समुद्री लहरें उस पर्वत के नीचे काट देती हैं नीचे से, तो गुफा का निर्माण कर देती हैं, तो वही जो होता है समुद्री गुफा कहलाता है। आपने कहीं देखा होगा पहाड़ जो पर्वत ऐसे है, नीचे समुद्र बह रहा, नीचे कटते कटते आए अंदर का जो पानी एरिया बन जाता है, इस तरीके का एरिया वहाँ पे होता है। फिर
मेहराब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा गया ये टर्म है। मेहराब क्या होता है? जब समुद्र में कोई पहाड़ी पाई जाती है समुद्र के अंदर, तो उसमें भी गुफा का निर्माण होता है, और जब ये गुफा आर पार ले जाती है तो उसे मेहराब कहते हैं। समुद्र के अंदर पहाड़ी, पहाड़ी के अंदर एक जगह गुफा बन जाए वो, तो वो कहलाता है मेहराब। लैगून झील की बात करें, लैगून झील क्या है कि जब सागरीय तट के पास सिल्ट जमा हो जाता है और झील का निर्माण हो जाता है, सागर के पास सिल्ट और उसके पास झील, तो उसे लैगून झील कहते हैं। लैगून झील हमेशा खारे पानी की होती है, ये ध्यान रखें। लैगून झील अगर पूछ लिया जाए कि किस पानी होती है तो खारा पानी होता है इसका। क्याल या पश्च के सागर झील भी इसको हम लोग कहते हैं। दंतुरित तट क्या है? सागरीय तट जब कटा पिटा या ऊबड़ खाबड़ होता है तो उसे दंतुरित तट कहते हैं। दांत ऐसा मिल जाए टूटा फाटा इस टाइप के, बंदरगाह का निर्माण इसी जगह पे किया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने आज देखी, और ये साइंस का सेक्शन है। मैं शुरू से इस चीज़ों को सीरीज़ बना के मैंने प्रोवाइड कर रखा है, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे बने रहे चैनल पर, आगे आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं, देखते रहिए साथ ही साथ हमारे इस चैनल को।